हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी ये सीरीज़ चल रही है 100+ पज़ल फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। मैं इसमें आपको 100+ पज़ल करवाऊंगा जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम में पीओ और क्लर्क दोनों में यूज़फुल होगी। ये आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले क्लासेस 7 हो चुकी हैं। जिस स्टूडेंट ने क्लास ना देखी हो वो देख ले। बाकी आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोर पजल है। उसमें 2 डिफरेंट बिल्डिंग है फॉर बैंक एग्ज़ाम। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन कुछ नए टाइप का है। एक फ्लोर होता है पजल, इसमें 2 डिफरेंट बिल्डिंग है। आपने शायद ऐसा क्वेश्चन ना देखा हो। मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपकी 2 बिल्डिंग होगी, अलग अलग बिल्डिंग होगी। एक बिल्डिंग मान लो ये है ए नंबर और दूसरी बी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। A B C D E F and G live in a society in two different wing, that is P and Q. Both wings have different number of floor, that is 9 and 7 respectively. One person live on one floor in one wing. No person, no two person are living on same floor. Number of two different wings. That is, if A live first floor of wing P, then floor P is Q is vacant. अब मैं इसमें आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का है। इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली। पहले तो 7 मेंबर ये आपके रहते हैं इन सोसाइटी में है। सोसाइटी में विंग है पी एंड क्यू। मतलब कि विंग आप मान सकते हो कि बिल्डिंग है दो। इस तरीके से विंग होती है ना ये ऐसे सोसाइटी में। इसमें एक में आपके हैं 7 फ्लोर और एक में है आपके 9 फ्लोर। ठीक है। और बोल रहा है साथ में वन पर्सन, वन पर्सन लिव इन वन फ्लोर ऑफ वन विंग। मतलब एक पर्सन ही रहता है एक विंग में। सबसे अच्छा पॉइंट ये है, यहाँ पर देखो ये लिखा है नो टू पर्सन आर लिविंग ऑन सेम फ्लोर। नंबर ऑफ टू डिफरेंट विंग। इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ़ ए लिव्स फ्लोर वन ऑफ विंग पी, देन फ्लोर वन ऑफ क्यू इज़ वैकेंट। इसका मतलब ये है कि दो बिल्डिंग है पी एंड क्यू। मान लो अगर फर्स्ट फ्लोर पर एक कोई आदमी रहता है तो जो दूसरी वाली बिल्डिंग है क्यू, उसका फर्स्ट फ्लोर खाली रहेगा। सिमिलरली आपका सेकंड फ्लोर पर अगर कोई रहता है तो दूसरे का सेकंड खाली रहेगा। और तीसरे पे कोई रहता है तो तीसरा तीसरा जो रेस्पेक्टिवली उसका तीसरा होगा दूसरी बिल्डिंग का, वो खाली रहेगा। ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पज़ल है। पज़ल हमारी यहाँ से यहाँ तक है। ये पज़ल रखने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मान लो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपका एग्ज़ाम में आता है तो मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ देंगे। वो सोचेंगे ये समझ नहीं आ रहा, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, शायद आपसे आप बहुत लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन ना देखा हो। तो अब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है। अब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या बोला गया है। सबसे बोल पहले है ये पजल यहाँ से यहाँ तक है, बाकी तो आपकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। लिखा है ए लीव्स एन इवन प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर इन अ विंग विच हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर। जी लीव थर्ड अबो डी, डी लीव सिक्स्थ बिलो ई, E live in floor which is multiple of 3. C live in ground floor. C does not live in wing which G live. F lives on topmost floor. B live second below F। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक पजल है। आओ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखो ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी ना उस हिसाब से बन बन के आया। इसमें बताया था कि एक सोसाइटी में दो विंग है, एक विंग नंबर पी है एक विंग नंबर क्यू है। तो इस तरीके से मैंने बना लिया। और बोलता है ये यहाँ से लिखा है ना पी एंड क्यू बोथ विंग्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोर। यानी कि पी के बारे में बोल रहा है, उसमें 9 फ्लोर है और इसमें है आपके 7 फ्लोर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे पी और क्यू था, वही पी और क्यू। तो इस तरीके से मैंने इसको ये अरेंज कर दिया। आगे चलते हैं। देखो ये पज़ल है, इसको हम वन बाई वन पॉइंट करेंगे क्या है इस पज़ल के अंदर। देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका
ए लीव्स इवन प्राइम नंबर फ्लोर और इन विंग विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर। इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। अब बहुत लोगों को तो प्राइम नंबर ही नहीं पता होता। अब प्राइम नंबर जो होते हैं, आपको पता होगा, जो प्राइम नंबर होते हैं आपका एक तो कभी प्राइम नंबर नहीं होता, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और जिसका और जो एक से हो, मतलब कि जिसके दो फैक्टर होते हैं। मतलब कि एक तो इटसेल्फ होगा, ठीक है, और एक होगा उसका वन फैक्टर, तो वो आपके प्राइम नंबर में काउंट होते हैं। जैसे कि ये आपका 3 है, 3 का प्राइम, 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 1, मतलब कि एक तो खुद का मल्टीपल हो गया और दूसरा आपका हो गया 1 का मल्टीपल, तो ये होता है। और जब इवन प्राइम नंबर आता है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इवन प्राइम नंबर का मतलब है इवन प्राइम नंबर हमेशा एक ही होता है, वो होता है 2। आप कोई भी देखोगे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। तो यहाँ पर बोला गया है ए लीव्स इवन प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर इन अ विंग विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर। आप देखोगे लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर किस में है? क्यू विंग में है। और इवन प्राइम नंबर क्या, इवन नंबर प्राइम फ्लोर कौन सा होगा? 2 ही होगा, आपको पता है, अभी बताया मैंने, 2 होता है एक ही। तो ए आपका यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है ये देखो, मैंने यहाँ पर आपका ये इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। ए आपका यहाँ पर आएगा सेकंड फ्लोर पर, और क्योंकि बोला था विच हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर विंग, जिस विंग में लोएस्ट नंबर फ्लोर है, क्योंकि इसमें 7 थे ना, तो इसलिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर 9 थे तो इसमें तो ज़्यादा हो गए, तो इसलिए एक ही इस फिक्स स्पेस बचा है। आगे चलते हैं पॉइंट में, देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये है यहाँ से, जी लीव थर्ड अबो डी, हु लीव सिक्स्थ बिलो ई। ठीक है, और लिखा है, पहले हम इसको बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? जी लीव थर्ड अबो डी, ऐसे बनाएंगे, जी लीव थर्ड अबो डी। ये आपको पता ही है काउंट कैसे करते हैं, 1 अबो, सेकंड अबो, थर्ड अबो, ठीक है। और हु आपको पता है रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को, यानी कि डी के बारे में बोल रहा है। डी हु लिव सिक्स्थ बिलो ई, सिक्स्थ बिलो ई 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर आ जाएगा ई। आप ऐसे काउंट करोगे, 1 बिलो, सेकंड बिलो, थर्ड बिलो, फोर्थ बिलो, फिफ्थ बिलो, और ये सिक्स्थ बिलो आ जाएगा। और साथ में बोल रहा है कि वो जो डी है वो डी लीव्स इन फ्लोर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? जो 3 से आपका मल्टीपल हो, मतलब 3 का फैक्टर हो, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, तो इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पर देखोगे कि इस कंडीशन में, ये जो मैंने यहाँ पे फ्रेम करी है, यहाँ पर कितने फ्लोर आ रहे हैं, देखो एक कितने, मतलब कि फ्लोर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप यहाँ करोगे तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। आप करके भी देख सकते हैं। आप डी यहाँ पर मान लो, डी आपने यहाँ पर करा 1, 2 अबो जी, और फिर उसके अब वो 2, 3 और चाहिए, तो ई आपका आ नहीं पाएगा। तो फिक्स है कि आपका ये वाली कंडीशन ई विंग पी में ही सेटिस्फाइड हो पाएगी। तो करते हैं, तो पहले तो डी आपका 3 पे आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। अगर आप 6 पे रखोगे तो नहीं हो पाएगा, देखो, क्योंकि देखोगे इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, और 9 पे करोगे तो फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे, बिल्कुल 0 फ्लोर है। तो आपकी मजबूरी है, आपको डी थर्ड पे रखना पड़ेगा। ये आ गया डी, यहाँ पर डी आ जाएगा, लिखा है ना डी, जी थर्ड अबो डी, तो 1, 2 जी आ गया, ठीक है यहाँ पर। और हु लीव डी के बारे में बोल रहा है सिक्स्थ बिलो ई, 1, 2, 3, 4, फिफ्थ और सिक्स, तो ये आपकी फिक्स हो गया। तो ये यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में मैंने आपका ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ये देखिए, टी आपका आ गया थर्ड फ्लोर पर, जी आपका आ गया सिक्स्थ पर, ई आ गया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं पजल में क्या लिखा है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये येलो से। एफ लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, एफ रहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पर है। आप देखोगे ये वाली विंग है, विंग पी, इसमें तो टॉप मोस्ट फ्लोर आपका ऑलरेडी फिल हो गया, ई आ गया, तो टॉप मोस्ट फ्लोर आपका एक ही बचा है क्यू विंग में, तो आपका एफ यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स है, यहाँ आ नहीं सकता, ऑलरेडी है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए ये एफ यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं पॉइंट कौन सा है।
ये देखिए पर्पल कलर से ये हाईलाइट कर रहा है, जी लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, जी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। जी डज नॉट लिव इन विच, नहीं नहीं, सी लिव्स इन ग्राउंड फ्लोर, सी आपका ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। सी डज नॉट लिव इन विंग इन विच जी लिव, इसका मतलब है सी है आपका ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, तो सी के लिए दोनों जगह है अभी तो। पर जैसे ही हमने आगे पढ़ा वो लेख बोलता है सी डज नॉट लिव इन अ विंग इन विच जी लिव, मतलब ये सी उस विंग में नहीं रहता है जिसमें जी रहता है, तो जी तो इधर है, तो इसमें इधर तो सी आ नहीं सकता, तो आपकी एक ही स्पेस बचा है, सी आपका यहाँ पर आएगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये देखिए मैंने ये आपका ये यहाँ पर रख दिया, सी आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक ही पॉइंट बचा है आपका, ये हाईलाइटेड है, ये देखो मैंने हाईलाइट नहीं किया, बी लीव्स सेकंड बिलो एफ, बी सेकंड बिलो एफ, तो आप देखोगे एफ तो यहाँ पर है, इसका फर्स्ट बिलो सिक्स और सेकंड बिलो आपका फिफ्थ, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं अगले में, ये देखिए बी यहाँ पर आया हुआ है। तो इस पजल को करने से हमें क्या पता चला, ये पजल बिल्कुल ही इजी पजल में से कहेंगे, पर जो इसकी जो लैंग्वेज थी, जो विंग दिए हुए थे, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट इस पजल को छोड़ देंगे। जब मान लो जब कभी भी नई पजल आपकी एग्ज़ाम में आती है, तो एग्जामिनर उस पजल को इजी देता है, खासकर पीडी एग्ज़ाम में। मगर स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट ने वो पजल की नहीं होती है, तो वो उस पजल को छोड़ देता है, वो सोचता है ये पजल तो हमने करनी नहीं है, टाइम बर्बाद क्यों करें। आप देखोगे ये पजल थोड़ी सी लैंग्वेज की खेल था, तो शुरू में लैंग्वेज का था, इस तरीके से विंग बनानी थी, उसमें फ्लोर दिए हुए थे, बाकी आपका सब इजीली मैनेज होता चले गया। बाकी देखते हैं अब आज इसके क्वेश्चन है, इसके इसके इस पजल पे बेस्ड क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकता है, उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड ऑड वन, ऑड वन बताओ, तो डी है तो डी ये रहा हमारा, ठीक है, सी सी ये रहा, एफ एफ ये रहा, जी जी ये रहा आपका, बी बी ये रहा। आप इन सब में देखोगे तो देखोगे डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, ये सारे आपके ऑड नंबर फ्लोर पर आ रहे हैं एक्सेप्ट जी, तो जी नहीं आ रहा है, तो ऑड वन आपका आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है। अच्छा कंडीशन दी है इसने, इफ़ जैड लिव इन फिफ्थ फ्लोर, जैड आपका फिफ्थ फ्लोर पर रहता है, तो आप देखोगे यहाँ पर तो जैड आएगा नहीं, बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जेड यहाँ पर आ गया आपका। इफ़ जेड लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर देन हु लिव सेकंड बिलो ऑफ जेड, सेकंड बिलो ऑफ जेड कौन आएगा, वन टू, तो सेकंड बिलो जेड आपका डी, यानी कि ये डी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो ई, कितने पर्सन रहते हैं बिलो ई के, तो आप देखोगे वन और टू, तो टू आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को रखने का मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लिखेंगे हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो ई, इतना करके वो करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ऐसे नहीं करना है आपको, मतलब 8 फ्लोर हो गए, वो फ्लोर काउंट कर देंगे। यहाँ पर उसने पूछा है पर्सनस, ये आपको ध्यान रखना है, पर्सनस 2 हैं और उसके नीचे फ्लोर आपके 8 हैं, तो दोनों ऑप्शन में तो हो सकता है गलत हो जाए किसी का, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है हाउ मैनी फ्लोर बिलो ई, इस बार बोल रहा है फ्लोर बिलो ई, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इस बार आंसर आएगा 8। देखा आपने पिछली स्लाइड में आपने देखा किस तरीके से उसने पर्सन पूछे थे, और इस बार उसने पूछा है आपका फ्लोर, तो इस तरीके इनको छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान की पॉइंट्स है आपके फ्लोर और क्या पूछ रहा है, तो फ्लोर है तो आपके 8 है, अगर आपके पर्सन है तो वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है हु लिव्स टॉप मोस्ट फ्लोर, कौन टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है, तो हमें पता है ई रहता है और एफ रहता है, 2 रहते हैं, तो देखो ई ये रहा, बी तो है नहीं, एफ हो गया, नन ऑफ द वो है आएगा नहीं, ऑप्शन ए और सी, यानी कि ई भी रहता है एफ भी रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी आज की पज़ल ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की नई पज़ल मिलती रहे।
तो आज की क्लास हम करते हैं समाप्त। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई पजल के साथ।